जय श्री राम। आज मैं आप सबको श्री गरुड़ पुराण के तृतीय अध्याय का पाठ सुना रही हूँ। गरुड़ जी बोले, भगवान, यम मार्ग को पार कर पापी यमलोक में जाकर कैसी यातनाएं भोगता है वह मुझसे कहिए। श्री भगवान बोले कि हे विनीता के पुत्र, इन यम यातनाओं का आदि से अंत तक का वृतांत कहता हूँ, सुनो। नरक के वर्णन मात्र से तुम कंपित हो जाओगे। हे कश्यप के पुत्र, भीतपुर के आगे 44 योजन लंबा चौड़ा धर्मराज का पुर है। वहाँ हर समय हाहाकार मचा रहता है। जिसे देख पापी चिल्लाने लगता है। उसका रुदन सुनकर यमपुर में विचरने वाले वे सब जाकर द्वारपाल से कहते हैं कि वहाँ धर्मध्वज नामक द्वारपाल सदा रहता है। वह चित्रगुप्त के पास जाकर उस प्रेत से सब शुभाशुभ कर्म कह देते हैं। तदंतर चित्रगुप्त धर्मराज से निवेदन कर देते हैं, हे गरुड़, जो मनुष्य नास्तिक और पापी है उन सबको धर्मराज भली भांति जानते हैं। वे भी चित्रगुप्त से उनके पापों को पूछते हैं। सब कुछ जानते हुए भी चित्रगुप्त श्रवणों से पूछते हैं। श्रवण ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। वे स्वर्ग, पृथ्वीलोक और पाताल तक भ्रमण करते हैं। उनको दूर ही से सुनने का ज्ञान है और दूर से देखने वाले उनके नेत्र हैं। उन श्रवणों की स्त्रियां भी उन्हीं के समान हैं। वे अलग नाम की श्रवणी हैं। वे सब स्त्रियों की चेष्टाओं को जानती हैं। वे पुरुष और स्त्रियों के प्रकट और गुप्त किए हुए कर्म और वाक्यों को चित्रगुप्त को बतला देते हैं। वे धर्मराज के दूत मनुष्य के वाणी, मन और शरीर से किए हुए शुभ अशुभ कर्मों को यथार्थ रूप से जानने वाले हैं। मनुष्य देवताओं के अधिकारी उन सत्यवादी श्रवणों में ऐसी शक्ति है कि वे मनुष्य के सब कर्म कह देते हैं। व्रत, दान और सत्यवाणी से जो मनुष्य उनको संतुष्ट करता है उनके लिए वे स्वर्ग और मोक्ष देने वाले होते हैं। वे सत्यवादी श्रवण पापियों के कर्मों को जानकर धर्मराज के सामने कह देने से दुखी हो जाते हैं। सूर्य, चंद्रमा, पवन, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, जल, मन, यम, दिन, रात्रि, दोनों संध्याएं और धर्म, ये सब मनुष्य के चरित्र को जानते हैं। और धर्मराज चित्रगुप्त श्रवण और सूर्य आदि के शरीर में टिके हुए सब पाप और पुण्य को जानते हैं। इस प्रकार यमराज पापियों के पाप को अच्छे प्रकार से निश्चय करके उनको बुलाकर अपना भयंकर रूप दिखाते हैं। वे पापी लोग हाथ में दंड लिए बड़ी काया वाले और भैंसे पर चढ़े हुए यमराज के भयंकर रूप को देखते हैं तथा वे प्रलय के मेघों के समान गर्जन वाले, काले पहाड़ के समान बड़े शरीर वाले, बिजली के समान शस्त्र धारण करने वाले, भयंकर और 32 भुजा वाले हैं। 3 योजन कोस का लंबा चौड़ा उनका शरीर है तथा बावली के समान नेत्र हैं। मुख में भयंकर डाढ़े हैं, आंखें लाल हैं और लंबी उनकी नाक है। तथा चित्रगुप्त भी मृत्यु और ज्वर आदि से युक्त बड़े भयंकर हैं। उनके पास यम के सभी दूत गर्जा करते हैं। उनको देखकर डरा हुआ पापी हाहाकार करता है और दान न देने वाला वह पापात्मा बार बार कांपता और रोता चिल्लाता है। तदंतर अपने कर्मों को सोचते हुए तथा रोते चिल्लाते हुए उन पापियों को चित्रगुप्त यम की आज्ञा सुनाते हैं कि हे दुराचारियों, पापियों, तुमने अहंकार से दूषित हो बिना विचारे किस लिए यह पाप कर्म संचित किए हैं। हे मूढ़ मनुष्यों, काम, क्रोध से और पापियों की संगति से उत्पन्न दुखदायक पाप को किस लिए तुमने संचित किया है। तुमने हर्षित होकर जैसे पाप किए हैं वैसे ही यम यातनाओं भी भोगो। इस समय मुंह क्यों मोड़ते हो? तुम लोगों ने जो बहुत से पाप किए हैं वे ही पाप तुम्हारे दुख का कारण है। यह छल नहीं है। यमराज मूर्ख, पंडित, दरिद्री, धनवान और निर्बल सबल सबसे सम बर्ताव करते हैं। वे पापी चित्रगुप्त की ये सब बातें सुनकर चुप हो, निश्चल हो स्थित हो जाते हैं। चोर के समान निश्चल बैठे हुए उन पापियों को देखकर धर्मराज उनके पापों के अनुरूप उचित दंड सुनाते हैं। तदंतर निर्दयी यमदूत उनको धमका कर कहते हैं कि हे पापियों, तुम अत्यंत भयंकर महाघोर नरकों को जाओ। यमराज की आज्ञा में रहने वाले प्रचंड और चंडक आदि दूत उन पापियों को पाश में बांधकर नरकों की ओर ले जाते हैं। वहां जलती हुई अग्नि के समान एक ऊंचा सेमर का वृक्ष है। वह 5 योजन चौड़ा है। पापियों उस वृक्ष में सांकलों से अधोमुख बांधकर वे दूत उनको पीड़ित करते हैं। वृक्ष की अग्नि से जलते हुए वे रोते हैं, परंतु वहां उनकी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। भूख प्यास से थके और यमदूतों से ताड़ित अनेक पापी उस शामली वृक्ष में लटकते हैं। आश्रय रहित वे पापी उन दूतों के आगे हाथ जोड़कर कहते हैं कि हमारा अपराध क्षमा करो, किंतु यमदूत बार बार उनको लोह की लाठी, मुदगर, तोमर, गदा, मूसलों से अनवरत मारते हैं। उस मार से वे मूर्छित और चेष्टाहीन हो जाते हैं। उन चेष्टाहीन पापियों को देखकर यमदूत कहते हैं कि हे दुराचारी पापियों, तुम किस लिए निंदित कर्म करते हो? तुमने जल आदि अन्य सुलभ वस्तुएं भी कभी किसी को नहीं दी। तुमने आधा ग्रास भी किसी को नहीं दिया। न कुत्तों और कौवों को ही अन्न दिया, न अतिथियों का उचित सत्कार किया और न पितरों का तर्पण ही किया। यमराज और चित्रगुप्त का भी ध्यान तुमने नहीं किया, न उन दोनों के मंत्रों को ही जपा।
जिससे तुम्हें यातना न सहनी पड़ती। न तो कोई तीर्थ यात्रा की, न गृहस्थ आश्रम में रहते हुए अन्नदान ही निकाला, न साधु संतों की सेवा की, अतः अब अपने पापों का फल भोगो। तुम धर्म से हीन हो, इसलिए इस तरह पिटे जाते हो। सर्व समर्थ स्वामी श्री हरि ही समर्थ हैं, जो अपराधी के अपराध को क्षमा करते हैं। हम तो उनकी आज्ञा से अपराधियों को दंड ही देते हैं। ऐसा कहकर वे दूत निर्दयता से उन पापियों को प्रताड़ित करते हैं। मारने से वे पापी जलते अंगारों की तरह नीचे गिर जाते हैं। गिरते समय शामली वृक्ष के पत्तों से उनके शरीर कट जाते हैं। नीचे पड़े हुए उन पापियों को कुत्ते खाते हैं। तब वे चीत्कार करते हैं। उनको रोते हुए देखकर यमदूत उनके मुंह को बालू से भर देते हैं। कोई उनको अनेक प्रकार के पाशों से बांधकर मुदगरों से मारते हैं। कोई पापी को लकड़ी की तरह आरे से चीरे जाते हैं। कोई धरती पर कुठारों से काटे जाते हैं। किसी को गड्ढे में आधा गाड़कर उसके माथे को बाणों से बींध देते हैं। किसी को कोलू में डालकर ईंख की तरह पेरते हैं। किसी को जलते हुए अंगारों और जलती हुई लकड़ियों से चारों ओर से घेर कर लोह पिंड की तरह धोकते हैं। किसी को खोलते घी की कढ़ा में, किसी को तेल की कढ़ा में डालकर इधर उधर चलाते हैं। किसी को रास्ते में मस्त हाथी के सामने फेंक देते हैं। किसी को हाथ पैर बांधकर नीचे मुंह करके लटका देते हैं। किसी को पहाड़ से गिराया जाता है। कोई कीड़ों से भरे कुंड में डुबाया जाता है, जिससे कीड़े उसे बहुत पीड़ा पहुंचाते हैं। तीर के समान चोंच वाले बड़े बड़े कुओं और मांस के लोभी गिद्धों से उन पापियों के सिर निचवाए जाते हैं तथा चोंचों से उनकी आंखें और मुख नोचे जाते हैं। कोई अपने ऋण के लिए प्रार्थना करता है कि मेरा धन दे, तूने मेरा खा लिया है, मैंने तुझे अब यमलोक में देखा है। नरक में इस प्रकार झगड़ा करते उन पापियों के मांस को संडासियों से काटकर यमदूत उनको देते हैं। इस प्रकार यमराज की आज्ञा से उन पापियों को ताड़ना देकर तामिस्त्रादि घोर नरक में खींचकर डाल दिया जाता है। यद्यपि नरकों में दुख और बहुत है, यद्यपि उस शामली वृक्ष के पास उन पापियों को जो बड़ा भारी दुख होता है वह वचन से भी नहीं कहा जा सकता। हे गरुड़, 84 लाख नरक हैं। उनमें से कठिन धैर्य नामक 21 महाघोर नरक हैं, यथा तामिस्त्र, लोहशंकु, महारौरव, शामली, रौरव, कुंडमल, कालसूत्रक, पुतिंकितिंक, संघात, लोहितोद, सविश, संप्रतापन, महानिरय, काकोल, संजीवन, महापथ, अबीची, अंधतामिस्त्र, कुंभिपाक, संप्रतापन और तपन। इन सब नरकों में अनेक प्रकार की पीड़ाएं होती हैं। ये अनेक भेदों से रचे गए हैं। इनमें अनेकों पापों का फल भोगा जाता है तथा यहाँ दूतों के समूह रहते हैं। इन नरकों में अधर्मी, मूढ़ और पापी ही पड़ते हैं। वहाँ पड़े हुए वे एक कल्प तक यातनाएं भोगते हैं। जो तामिस्त्र, अंधतामिस्त्र और रौरव आदि की यातनाएं हैं उनको स्त्री और पुरुष साथ ही साथ भोगते हैं। इस प्रकार अपने कुटुंब के पालन करने वाले और अपना पेट भरने वाले ये दोनों ही इस लोक को छोड़कर यमलोक में जाकर ऐसा फल भोगते हैं। जिसने प्राणियों से बैर करके अधर्म से रास्ते के लिए जो धन इकट्ठा किया है वह अपने ही शरीर को छोड़कर अकेला ही अंधतामिस्त्र नरक में जाता है। जो अधर्म से कुटुंब का पालन करने वाले हैं वे अपने कर्म से प्राप्त नरक में जाकर इस प्रकार उसका फल भोगते हैं। जैसे किसी का धन चोरी हो गया हो और वह दुखी होता है। जो केवल अधर्म से ही कुटुंब का पालन करते हैं वह आखिरी तमसाछन अंधतामिस्त्र नरक में जाते हैं। नरक लोक से नीचे जितनी यातनाएं हैं ऐसे पापी उन सबको क्रम से भोगकर शुद्ध हो फिर इस मृत्यु लोक में आ जाते हैं। यह अध्याय समाप्त हुआ। मेरा आप सबको जय श्री राम।